मैंने परसों रात से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था। मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी दैट व्हाई वी ऑलवेज फाइंड वेज टू अर्न मनी, व्हाई वी डोंट फाइंड वेज टू अर्न हैप्पीनेस। ऐसा कोड बोल के मैंने एक स्टोरी डाली जिस पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि पैसा ही हैप्पीनेस है। सबने यही चीज़ बोली, किसी ने खुशी के बारे में बात करी नहीं। सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। लोग ये भी बोले कि तू घर पर है, तुझे सब कुछ अभी मिल रहा है खुद से, इसलिए तू ऐसी बातें कर पा रहा है। जिसे नहीं मिलता है वो ऐसी बातें नहीं कर पाता। काफ़ी हद तक ये बात सही है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं उसके कारण ऐसी बात कर रहा हूँ, ये कहना सच नहीं है। मैं ये सिर्फ इस कारणों की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं खुद भी कभी कभार इन चीज़ों में फंसा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो आसपास में चीज़ें होती है वो उससे रिलेट करते हैं और वही चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते। पहले के टाइम में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब होते थे। मुझे कभी कोई बचपन में अगर पूछता था कि तू क्या बने, तो मैं भी यही बोलता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। और फिर आगे चलते चलते मैंने 12th भी कॉमर्स इसलिए लिया था। मेरा कॉमर्स लेने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे को साइंस पसंद नहीं था। तो मैं साइंस में पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मेरा मार्क्स कम आते थे। मेन रीज़न मेरा वही था। बाकी और मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मेरे को उसमें मज़ा आएगा, कि मेरे को उसको पढ़ना है। साइंस नहीं ले रहा था, मैथ्स नहीं ले रहा था, कॉमर्स ही बच रहा था। मैं मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ कि मेरे आसपास में ये चीज़ें हुई है और मैंने वो किया। मैंने 12th करी। बाय चांस मुझे कॉमर्स में मज़ा आया। मैं CA कर सकता था, मुझे मज़ा आया था ना, क्योंकि बट मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं वहाँ पे भी हार गया कि नहीं, बहुत टफ है, मेहनत बहुत करना पड़ेगी। और मेरा दिमाग बचपन में क्या चल रहा था ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो चीज़ है ना, तो माइंड में आया कि हैकिंग करना है। लोगों को देखते हैं कि हैकिंग बड़ी तगड़ी चीज़ है यार, उससे कुछ भी कर सकते हैं, आदमी का फ़ोन ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ा ढूंढा कि अब कॉमर्स लिया है, इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकता, क्या ऑप्शन रहेगा। एक चीज़ मिली कि यार BCA कर सकता है कॉमर्स वाला बंदा भी। मेरा पुणे में एडमिशन हुआ और वहाँ पर मुझे कोर्स मिला BBA-CA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये दोनों का कॉम्बो था, मैंने वो किया। दिमाग में कुछ नहीं क्लियर था, बस एक ही थी कि भाई हैकिंग सीखना है, कोडिंग करेंगे तो हैकिंग सीख जाएंगे। बाकी उसके ऊपर नीचे क्या है, उसमें क्या नहीं है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। शौक में गए, मैंने किया। फर्स्ट ईयर में समझ आ गया था कि नहीं हो रहा। अब वो मेरी गलती है, मैंने ट्राई नहीं किया था। मैं भी सिर्फ एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि मैंने वो सोचे हुए था चीज, तो मैं वो उसमें ही घुसा। 3 साल वहां रहा मैं। मुझे डर था कि मैं वापस जाऊंगा घर पे तो मुझे आसपास के लोग पूछेंगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि पुणे रह नहीं पा रहा, पुणे में तो कुछ कर नहीं पा रहा। वो बात की बात है कि मैंने पुणे में जाके बहुत सारी चीजें सीखी। पढ़ाई के अलावा पैसे की वैल्यू सीखी, पैसे कैसे यूज करते हैं वो सीखा। मिलती है उससे खुशी, उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उससे सारी बेसिक नीड्स पूरी होती है। उसके बिना आदमी खा पी नहीं सकता है। और मैं अभी घर पे हूँ, मुझे 3 महीने हो गए घर पे। मैं घर पे रह रहा हूँ, आ रहा हूँ, पी रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिम जा रहा हूँ बस। और मैं बहुत सोच रहा हूँ, बहुत। मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें सुन रहा हूँ। मुझे एक बात बस समझ में आने लगी, मैं कंपैरिजन में फंसते जा रहा था स्टार्टिंग से, क्योंकि माइंड में मैं वही चीज़ से स्टार्ट किया था कि आसपास जैसा होते रहेगा वैसा ही तुम भी करते जाओगे। अगर आसपास मेरे लोग बहुत कमा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे भी करने का मन करेगा। और ये चीज़ सबके साथ में होती है। भले ही मेरे पास में वो चीज़ करने के लिए रिसोर्सेस हो या ना हो, बाय हुक और क्रुक मैं करने का उसे ट्राई करूँ। भले ही मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना मिले, भले ही मुझे अंदर से कोई चीज महसूस ना हो कि यार ये मेरे लिए है भी कि नहीं है, फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि आसपास के लोग कर रहे हैं। और अभी मुझे सब लोग बोलते हैं ऐसा कि तू अभी जो चीज तू फील कर रहा है वही चीज तू बता रहा है, या तो फिर वो चीज पे पर्दा डालना चाह रहा है, वो चीज पे तू पर्दा डाल रहा है कि मुझे जॉब क्यों नहीं करना है। तो मेरे ये सारे रीजन है, मैंने फैला दिए, या तो मैंने बोल दिए, पूरी गंगा बहा दी उसके ऊपर। तो मैं अपने चीजें छुपा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा। वही बताऊंगा ना यार जो मैं फील कर रहा हूँ अभी। मैं क्यों दूसरी चीजें बताना चाहूँ या झूठ बोल दूँ कि मुझे भी वही करना है, या मुझे भी वही करना पड़ेगा। देखो, मेहनत सब करते हैं। मेहनत एक मजदूर भी कर रहा है और एक बड़ा बिजनेसमैन भी कर रहा है। और ज्यादा मेहनत अगर कोई देखा जाए तो मजदूर करता है, लेकिन फिर भी उसे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है कि जो ये चीज करते हैं। ऑटो रिक्शा वाला कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्यों पहुंचते हैं वो लोग। वो ज्यादातर आप लोग देखना कि वो अपने जगह से बाहर निकल के बाहर रहते हैं और चीजें देखते हैं। वो देख के सीखते हैं। वो किसी से कंपेयर नहीं करते, वो किसी से नहीं कंपेयर करते, वो बस खुद से लड़ते हैं। रोज खुद से लड़ते हैं कि आज मैंने ये किया है तो कल मुझे इससे बहुत बड़ा करना है, और वो करके दिखा देते हैं। और एक हम लोग है, मैं खुद भी हूँ। मैं फंस जाता हूँ मैं कि यार वो कर रहा है, अब फटाफट से मुझे भी डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फटाफट से ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। क्योंकि हमारा सर्कल वैसा बन गया है कि तूने नहीं किया अगर तो तुझे जज किया जाएगा कि तू 3 महीने से घर पे बैठा है, साले क्या कर रहा है तू, घर वालों को परेशान, वो भी खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है,
ये सारी चीजें हमारे दिमाग में भर दी जाती है और वो गलत होता है। सामने वाला चाहता है कि वो कुछ करे बट उसे नहीं करने दिया जाता। कंपैरिजन बहुत खराब चीज होती जा रही है आजकल। आज उसने ये कर लिया है, मैं भी करूँ, भले ही मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले ना मिले, उसकी कोई परवाह नहीं करता और ना ही उसकी कोई बात करना चाहेगा, क्योंकि वो स्ट्रगल है ना भाई। अब यही बोलते हैं कि 2 साल 3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, घिसाना पड़ती है, जो नहीं पसंद है वो भी करना पड़ता है। सही बात है, बहुत सही बात है। और वही स्ट्रगल में तुम खत्म कर लेना अपने आप को। तुम्हें पता है 2 रास्ते तुम्हारे पास में, एक ए है और एक बी है, और डेस्टिनेशन पे दोनों लेके जा रहे हैं। तुम इधर से भी आ सकते हो, उधर से भी आ सकते हो। एक रोड बहुत खराब है, तुम्हें सबने बोल के रखा है, फिर भी सब उधर से जाते हैं क्योंकि वो छोटा है। और ये जो अच्छा वाला है उधर से कोई नहीं आता क्योंकि वो बहुत बड़ा है, लंबा है। लेकिन सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, भले ही उधर से टाइम कम लगता है, इधर से गाड़ी की हालत खराब हो रही है, इधर से कि तुम धीरे जाओगे, इधर से तुम थक जाओगे क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। इधर से भले ही ये लंबा रास्ता है लेकिन टाइम कम लग रहा है। हम इधर से नहीं आएंगे क्योंकि सब इधर से जा रहे हैं ना, हमें भी इधर से जाना है। मैं सिर्फ यही चीज कहना चाह रहा हूँ। भले ही उसमें तुम्हें खुशी मिले ना मिले, तुम कर रहे हो तो वो दूसरा रास्ता सोचने वाला आदमी बनो। जब ही तुम कुछ बड़ा कर पाओगे, जब तुम कुछ अलग सोचोगे। तो सब मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट क्यों सब आगे नहीं बढ़ पाते हैं? कोई सोचता ही नहीं है। वी आर इन द रेस, जो सब कर रहे हैं हमें भी वही करना। हमें क्या पसंद है हम नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल करना जरूरी है, पर स्ट्रगल वो चीज में करो जिसमें तुम्हें भी अच्छा लगे और तुम उससे कुछ रिजल्ट आप ला पाओ। मैं खुद को बता रहा हूँ ये चीज कि मुझे अब वो वाले रास्ते पे नहीं जाना जहाँ पे सब जा रहे हैं। मेरे में अब इतना दिमाग है और सब सोच सकते हैं इतना, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता क्योंकि हम रुक जाते हैं। और अगर हम रुके तो हमें 4 लोग मुंह पे गाली देके जाएंगे कि भाई तू क्यों रुका। 3 महीने मुझे लोग बोल रहे हैं तू 3 महीने से घर पे बैठा है, कुछ नहीं करना चाह रहा, तुझे कुछ करना ही नहीं है कभी जिंदगी में, तू क्या बड़ा कर पाएगा, तू बस घर पे बैठा रहे और अपनी जो चीजें हैं तेरे मन में वही तू निकालते जा रहा है। तू क्या सोच रहा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम कौन होते हो समझने वाले यार? तुम मुझे कुछ लाके दोगे या तुम मुझे कुछ मेरे से लेना चाह रहे हो? मेरा नॉर्मल अलग है, तुम्हारा नॉर्मल अलग है। तुम्हें भागना है भागो, और मैं धीरे चलना पसंद करता हूँ। सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं और सबका अपना अपना स्ट्रगल अलग होता है। जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो वही अगर कोई दूसरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। अलग सोचो, अलग निकलो और अपने आप को देखो कि हमें क्या पसंद है। अपना स्वार्थ अपने में लगाओ, किसी और के लिए मत करो कि अगर उसने वो करा है तो मुझे भी करना पड़ेगा और मुझे भी कमाना है, मुझे फोड़ना है। इस तरीके में सोचो कि उसने ये बड़ा किया है ना, मैं उससे बड़ा करूंगा और जो मुझे पसंद होगा मैं वो करूंगा। तुम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं खुद को बोल रहा हूँ ये चीज, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं खुद को बोलता हूँ तू कर सकता है। लोगों से इंस्पायर हो, लोगों जैसा बनने का कोशिश मत करो। वो जैसा सिर्फ मैं वैसा ही बनूं, उनसे हटके बनो यार। तो तुम हो वो तुम बनो। मैं क्यों किसी के जैसा बनना है? तुम जो खुद हो वो बन के दिखाओ, दूसरों को प्रेरित करो कि दूसरे तुम्हें देख के बोले हाँ मुझे इनके जैसा बनना है। तुम खुद को उतना बड़ा करो, तुम्हें देख के लोग बोले कि यार भाई ये बंदा बढ़िया कर रहा है, मुझे इससे इंस्पायर होना और इसके जैसा कुछ करके दिखाना। तो हमेशा पूछते हैं कि हमारा रोल मॉडल कौन है, मैं किसके जैसा बनना है। मैं बोल देता था कि यार मुझे MS धोनी बहुत पसंद है, क्योंकि 4 लोग अगर ये चीज बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना पड़ेगी और मुझे भी वही सिखाया गया। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि तुम खुद को ढूंढो पहले, तुम क्या हो और तुम उसमें बड़ा करके दिखाओ। सचिन जैसा शॉट मार सकता है वैसा सेम शॉट धोनी नहीं मार सकता, और जैसा धोनी शॉट मार सकता है वैसा सेम शॉट सचिन नहीं मार सकता है। दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है और हर किसी की क्वालिटीज अलग अलग होती है। अपनी क्वालिटी, अपनी क्षमता को बाहर निकालो, ढूंढो उसे, और उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें ट्राई करना पड़ेगी। तुम एक चीज के पीछे लगे रहोगे नहीं होगा, लेकिन खुद से पूछो कि मुझे क्या पसंद है। विराट ने भी बड़ा नाम किया है और वहीं पे मोदी जी ने भी बड़ा नाम किया है, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पे है। किसी ने पॉलिटिक्स में बड़ा किया है तो किसी ने क्रिकेट में बड़ा किया है। लेकिन अगर अब तुम मोदी जी को बोलोगे कि तुम क्रिकेट खेल के बताओ, अच्छा वो नहीं खेल सकते, नहीं तुम विराट को बोल सकते हो कि तुम देश संभाल के बताओ। तो हमें उनसे वो चीजों में इंस्पायर होना है कि अगर उसने हार्ड वर्क किया है तो तुम भी हार्ड वर्क करो, लेकिन अपने लिए करो और अपना उसमें कुछ अच्छा ढूंढो कि मेरे में क्या क्षमता है, मेरे में क्या स्किल्स है, मैं खुद के लिए क्या बड़ा कर सकता हूँ जिससे मेरा भी नाम और मैं दूसरों को इंस्पायर कर पाऊँ उससे। वो चीज ढूंढो, इसी के सिर्फ जैसा बनने की कोशिश मत करो। उसने वो किया तो मुझे भी वही करना है और मैं भी वैसे ही करूँ। कुछ उससे अलग सोचो यार, तुम खुद से क्या करना चाह रहे हो वो सोचो।